क्वेश्चन इज लाइक दैट, पहले पूरा क्वेश्चन लिख कर आपके साथ। ओके, टोटल एसेट्स, अगेन क्वेश्चन नंबर 4, उसका 6 सम, इंपॉर्टेंट शॉर्ट सम। टोटल एसेट्स 1,50,000, मेरे साथ सम करो। टोटल एसेट्स 1,50,000। ओके बच्चों, बैलेंस शीट, एसेट साइड, अगर ये 150 होगा तो ये भी कितना होगा? 150 होगा। क्लियर? फर्स्ट स्टेप, टोटल एसेट्स 1,50,000, ये भी 150 होगा। ओके, ए एंड बी, कैश ऑफ 10,000 इज इंक्लूडेड। 150 में कैश है 10,000, कैश कितना है? 10,000। कैश कहां पे आता है? एसेट साइड। तो 1,50,000 में कैश कितना है? 10,000। तो बाकी एसेट्स स्पेसिफाई किया है कुछ नहीं, तो सन्ड्री एसेट्स कितना होगा? 1,40,000। इसके पहले की सम की तरह हुआ ना? यस, 1,50,000, उसमें से कैश कितना है? 10, तो बाकी कितना होगा? 1,40,000। क्लियर एवरीवन? गुड। नेट एसेट्स 1,00,000, नेट एसेट कितने लिए? 1,00,000। नेट एसेट्स 1,00,000, समझ लो नेट एसेट क्या होता है? वेट। ओके, रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो 4:1। तो सबसे पहले देखो, नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। राइट डाउन एवरीवन, टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में कहीं भी नोट डाउन करो, फॉर्मूला ऑफ नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, उसको हम क्या बोलेंगे? नेट एसेट्स। तो बच्चों, नेट एसेट्स कितनी है? 1,00,000 इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट कितनी है? 1,50,000। तो मिल जाएगा टोटल लायबिलिटी। नेट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। नेट एसेट कितना है? 1,00,000, टोटल एसेट्स 1,50,000, तो मिल जाएगा टोटल लायबिलिटी। इसको यहां लेके आ जाओ, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू 150 माइनस 1,00,000। एवरीवन क्लियर? तो आपको मिल गया टोटल लायबिलिटी। सबको क्लियर? टोटल लायबिलिटी कितना आया? 50,000। सो लायबिलिटी कितना? 50,000, जो सम में हमने फाइंड किया। लायबिलिटी 50,000। क्लियर एवरीवन? 1,50,000 दिया था, कैश 10 दिया था, तो ये फाइंड किया फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या दिया था? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। नेट एसेट्स 1,00,000 इज इक्वल टू टोटल एसेट्स 1,50,000 माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी इज 50,000। क्लियर? तो लायबिलिटी मिल गई 50,000। बच्चों क्या लिखा? रेशियो ऑफ कैपिटल एंड रेशियो इज 4:1, मतलब सम में कैपिटल भी है, सम में कैपिटल है ए और बी का, पता नहीं कितना कैपिटल, और रिजर्व भी दिया हुआ, वही पता नहीं कितना। मतलब दो चीज है, कैपिटल, दो पार्टनर है ए और बी, और दूसरा क्या दिया है? रिजर्व। हमको दोनों फाइंड करना है, बट वन थिंग इज वाज गिवन कि रेशियो कितना दिया है? 4:1, कैपिटल और रिजर्व। रेशियो कितना दिया है? 4:1। तो पहले मुझे इतना बोलो कि कैपिटल और रिजर्व मिला के है कितना? टोटल कितना है? 1,50,000। वेरी गुड, आंसर दे रहे हो आप, वेरी गुड। टोटल कितना है? 1,50,000। कुछ लोग का हो भी गया, कीप इट अप। 1,50,000 में से लायबिलिटी कितना है? 50,000। तो बचा कितना? 1,00,000 बचा। कैपिटल और रिजर्व मिला के कितना बचा है? 1,00,000। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आंसर दे दिया आप लोग ने। कुछ लोग लिख रहे हैं आंसर, कीप इट अप। क्लियर सब लोग को? दिख रहा है? परफेक्ट, वेरी गुड, गुड। तो कैपिटल रिजर्व मिला के कितना है? 1,00,000। तो क्लियर हुआ? 1,50,000 में से 50 माइनस, तो बचा कितना? 1,00,000। गुड। तो बच्चों 1,00,000 का रेशियो कौन सा है? 4:1। तो कोई भी एक फाइंड करो, आइदर कैपिटल या तो रिजर्व। सपोज कैपिटल फाइंड करो, तो कैपिटल कितना है? 1,00,000। बच्चों कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना है? 4/5। कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना है? 4/5 है ना, 4:1। तो कैपिटल का रेशियो कितना है? 4 डिवाइड बाय टोटल। दैट मींस आपका कैपिटल कितना हो? 1,00,000 का 4/5
यस 80,000। कितना हुआ बच्चों 80,000। तो कैपिटल कितना है बच्चों 80,000। कैपिटल में क्या वेरी गुड। तो रिजर्व कितना होगा रिजर्व यस राइट आपने राइट आंसर दिया बेटा। रिजर्व कितना होगा 20,000 वेरी गुड। रिजर्व कितना होगा 20,000। रिजर्व कितना होगा 20,000 मिल गया। मतलब टोटल 1 लाख था 1 लाख में से 4:1 मतलब 4 पार्ट कैपिटल 2 पार्ट रिजर्व 4:1। तो कैपिटल कितना हुआ 80,000 रिजर्व कितना हुआ 20,000। इतना क्लियर। अब क्या दिया है कैपिटल ऑफ ए इज मोर देन कैपिटल ऑफ बी बाय 20,000 मतलब ए का कैपिटल बी से ज्यादा है कितना 20,000। लेट्स डू कैपिटल ऑफ ए इज मोर देन बी बाय 20,000 वेरी गुड आंसर दे दिया आप लोग के राइट हुआ। बच्चों ए प्लस बी मिला के कितना है 80 ए प्लस बी मिला के कितना है 80 क्लियर। दोनों का मिला के कैपिटल कितना होगा 80 यस राइट बेटा राइट आंसर आपका। सपोज कैपिटल ऑफ ए में एज्यूम कर रहा हूं और बी तो मैंने बी को एज्यूम किया सपोज एक्स तो ए क्या होगा एक्स प्लस 20 कुछ भी नंबर दे सकते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो सब तो यू नो प्रॉब्लम। कैपिटल ऑफ ए इज मोर देन बी ए का आंसर बी से ज्यादा होगा ए का कैपिटल बी से ज्यादा होगा कितना 20 तो बी को मैंने क्या एज्यूम किया x और ए को क्या एज्यूम किया x प्लस 20 तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 80 a प्लस बी इज इक्वल टू 80 a का x प्लस 20 a का कितना हुआ x प्लस 20 प्लस b को क्या एज्यूम किया x इज इक्वल टू 80 a प्लस बी इज इक्वल टू 80 a को क्या एज्यूम किया x प्लस 20 b को x इज इक्वल टू 80 x प्लस x 2x 20 यहां पे आ जाएगा 60 सो x इज इक्वल टू 30 x का आंसर क्या है बच्चों 30 x क्या था b इसका मतलब b का आंसर आ गया 30,000 b का कितना आ गया 30 तो a का कितना होगा वेरी गुड 20 सॉरी 50 20 प्लस करोगे a का कितना होगा 50 क्लियर। तो ये सम 3 मार्क में बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए और बी। कैसे पूछा है फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी तो आंसर इज 50 एंड 30 क्लियर सब लोग को एवरीवन स्टेप बाय स्टेप। पहले टोटल एसेट दिया था 1,50,000 कैश दिया था 10 तो सन्ड्री एसेट्स मिल गया 1,40,000। सेकंड स्टेप क्या दिया था नेट एसेट्स 1 लाख उससे क्या फाइंड किया टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी तो उससे क्या मिल जाएगा आपको लायबिलिटी। क्लियर। वर्किंग कंपलसरी नहीं है लेकिन शॉर्ट में लिखा हो वर्किंग इतना कंपलसरी नहीं बेटा लेकिन शॉर्ट में वर्किंग लिखा होगा क्लियर। तो लायबिलिटी कितना है 50 वो भी क्लियर हुआ। सेकंड हिंट क्या दिया है कैपिटल और रिजर्व का रेशियो 4:1 तो दोनों का मिला के होगा कितना 1 लाख बिकॉज 1,50,000 में से 50 क्या है लायबिलिटी 1,50,000 में से 50 क्या था लायबिलिटी तो कैपिटल रिजर्व का मिला के कितना होगा टोटल 1 लाख तो बच्चों 1 लाख का 4:1 तो 1 लाख का 4:1 तो कैपिटल फाइंड किया मैंने 1 लाख का 4/5 80,000 तो कैपिटल कितना होगा 80 उसका मतलब रिजर्व कितना होगा 20। लास्ट में क्या दिया था कैपिटल ऑफ ए इज मोर देन कैपिटल ऑफ बी बाय 20,000 कैपिटल ऑफ ए इज मोर देन बी बाय 20,000 बट ए प्लस बी मिला के कितना था 80,000 तो एज्यूम क्या इक्वेशन b is equal to x a is equal to x plus 20 क्लियर। चलो इसमें देखो लास्ट में क्या लिखा है इतना तो हो गया। क्वेश्चन में क्या लिखा था फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए और बी ये तो हो चुका है क्लियर और कुछ नहीं करना। उसके ऊपर क्या है देखो क्या लिखा है लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज 20,000 लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज 20,000 मतलब एक्स्ट्रा तो मतलब एवरीवन आप सिर्फ प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट फाइंड आउट फास्ट लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज 20,000 तो कैसे होगा लॉस ऑफ रियलाइज अकाउंट इज
स्पेसिफाई किया है, एसेट्स कितनी पे की और कुछ नहीं। देखो बच्चों, सम नंबर 7 इसके बाद का ये ओके। लॉस बोला है कितना 20, लॉस मतलब यहां पे आंसर होगा ए और बी, रेशियो क्या है तो बाद में डिसाइड कर लोगे। ओके ओके, इतना क्लियर। रियल एसेट अकाउंट लॉस दिखा रहा है कितना 20,000 और कुछ नहीं बोला है, और कुछ भी नहीं बोला है। सपोज यदि सम एग्जाम बोलू के 2 मार्क में ऑल्सो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, या सेपरेटली पूछे कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो देखो कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओ। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यस एसेट और लायबिलिटी को क्लोज करो। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी को क्लोज करो। कितनी एसेट्स 1,40,000, क्या होगी एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट्स मतलब सन्ड्री एसेट्स, क्लोज किया। रियलाइजेशन टू एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, रियलाइजेशन टू एसेट्स, क्लोज। लायबिलिटी कितना है 50,000, लायबिलिटी कितना है 50,000, उसकी एंट्री क्या होगी लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी कितना 50। नाउ स्टूडेंट्स इतना ही है बस, ये एक एसेट और एक लायबिलिटी जो इसमें आएगा। कैश तो सेपरेटली जाता है, कैपिटल और रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में तो नहीं आने वाला। ओके तो दो चीज ही आ गई, एसेट्स और लायबिलिटी। अब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ क्या बोला है कि लॉस हुआ है 20। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, लॉस हुआ है 20 को स्पेसिफाई नहीं किया, उसका मतलब क्या होता है कि हमने लायबिलिटी कंपलसरी फुल पे की होती है। एज्यूम दैट लायबिलिटी कंपलसरी पे ए फुल वैल्यू बुक वैल्यू, उसका मतलब आपको एसेट के पैसे कम आए होंगे, उसका मतलब आपको एसेट के पैसे कम आए। तो देखो लायबिलिटी कितनी है 50,000, कंपलसरी पे एट फुल वैल्यू बिकॉज कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो लायबिलिटी कंपलसरी पूरी ही देनी होती है। तो लायबिलिटी पे करोगे, एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन टू कैश, एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन टू कैश, कैश लायबिलिटी कितना 50,000, लायबिलिटी कितनी थी 50, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो कंपलसरी पे एट फुल वैल्यू, कंपलसरी पे एट बुक वैल्यू। तो लॉस कैसे होगा, सोचो लॉस क्यों हुआ, क्यों लॉस हुआ, यस एसेट कम में बेचोगे तो ही तो लॉस होगा। अगर लायबिलिटी फुल वैल्यू दे रहे हो, एसेट की जो वैल्यू है वो एसेट कम में बेचोगे तो ही तो आपको लॉस होगा। कितने का लॉस हुआ है 20,000 का, उसका मतलब हमने एसेट 20,000 कम में बेची। तो कितने में बेची, क्या है एसेट की वैल्यू 1,40,000, तो बच्चों एसेट रियलाइज कितनी हुई, एसेट बेची तो कितने पैसे आए 20,000 कम आएंगे, मतलब 1,40,000 था 20 कम आएंगे तो कितने आएंगे 1,20,000। तो इसकी एंट्री क्या होती है कैश टू रियलाइज, उसका मतलब कैश आया सन्ड्री एसेट्स कितना, यस वेरी गुड 1,20,000, कितना 1,20,000। तो रिमेंबर कुछ स्पेसिफाई ना किया हो और लॉस हो तो उसका मतलब क्या होता है कि एसेट के कम प्राइस है। प्रॉफिट होता तो ज्यादा पैसा, एसेट के ज्यादा पैसा। क्लियर, लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं करोगे जब तक स्पेसिफाई ना किया हो। क्लियर, लायबिलिटी भी कम या ज्यादा हो सकता है, राइट हो सकता है, बट स्पेसिफाई ना किया हो सब में कुछ भी नहीं लिखना। लायबिलिटी कंपलसरी पेड फुल बुक वैल्यू कंपलसरी, तो जो भी चेंजेस होंगे किसके ऊपर होंगे एसेट के ऊपर। लॉस हुआ है तो एसेट कम में बेचा, प्रॉफिट हुआ तो एसेट ज्यादा में बेचा। अगर यही समय एग्जाम पूछो कि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट यहां लिखा प्रॉफिट, तो इसका मतलब एसेट के ज्यादा पैसे, तो एसेट के ज्यादा पैसे, जितना प्रॉफिट होगा उतने पैसे ज्यादा। क्लियर एवरीवन, लास्ट स्टेप फाइनली कंप्लीट एलमोस्ट 190 हो गया था 190 ए और बी, तो स्पेसिफाई नहीं किया तो 1:1 1:1। क्लियर,
एवरीवन स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट सम का एडजस्टमेंट लिखवा रहा हूँ, लिखो सब लोग, ये क्लियर सब लोग को? नाउ शॉर्ट एडजस्टमेंट जो आप लोग को लिखवा रहा हूँ, सब लोग लिखो, everyone write down. Creditors 2 lakh. Creditors are given in book is 2 lakh. Write down everyone. Creditors are given in a book is rupees 2 lakh. Creditors कितना दिया हुआ है? 2 lakh. Write down everyone. Creditors given in the books are 2 lakh. Clear? Now write down out of total creditors. Write down everyone. Out of total creditors. Out of total creditors. Out सब लोग पे पूरा लिखो. Out of total creditors, 10% was given unrecorded investment of rupees 10,000. Out of total creditors, 10% was given unrecorded investment of rupees 10,000. And remaining paid in cash. Again repeat. Out of total creditors, total कितना है? 2 lakh. Out of total creditors, 10% was given unrecorded investment of rupees 10,000. 10% was given unrecorded investment of rupees 10,000. And remaining paid in cash. Full stop. Remaining creditors full stop के बाद remaining creditors are paid at 10% discount. Remaining creditors are paid at 10% discount. पास करो एंट्री फास्ट, ये बोर्ड में पूछा हुआ है. इट्स अ 2 मार्क एंट्री. पास करो फास्ट, पहले क्लोज करो फिर रियलाइज की एंट्री पास करो. क्लोजिंग तो सिंपल सबको आ ही चुका है. क्या है क्लोजिंग एंट्री? इसको क्लोज करना है. तो क्या होगी एंट्री बच्चों? क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन 2 lakh. Creditors to realization 2 lakh. Clear? Okay. Anyone? किसी का आंसर आया पहले? ओके बेटा. हो गया स्कूल में? वेरी गुड. राइट आंसर. परफेक्ट. राइट आंसर 1,72,000. कीप इट अप. एक्सेलेंट. स्कूल में हो गया ना? सच बोलो. पक्का? ओके वेरी गुड. परफेक्ट आंसर 170. कैसे? देखो बच्चों सब लोग, कितने क्रेडिटर्स? 2 lakh. क्लियर? इसका 10%, 2 lakh का 10% कितना होता है? 20,000. 2 lakh का 10% कितना होगा? 20,000. तो रिमेनिंग कितना होगा? 180. रिमेनिंग कितना होगा? 180. क्या लिखा है? 10% was given unrecorded investment of 10,000. तो जो 10% है 2 lakh का 10% कितना है? 20. हमने इसको क्या दिया? 10,000 का अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, जिसकी कहीं एंट्री पास नहीं करी है ना. थियरी में स्टडी किया है. जो 20,000 के क्रेडिटर्स है, 2 lakh का 10% 20, उसको मैंने क्या दे दिया? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट. कितना? 10. एंड रिमेनिंग पेड इन कैश. तो 20 में से 10 क्या दिया? इन्वेस्टमेंट. तो रिमेनिंग कितना बचा? 10 बचा. 20 में से 10 क्या दे दिया? इन्वेस्टमेंट.
तो रिमेनिंग कितना बचा 10, वो कैश पे किया, रिमेनिंग पेड इन कैश, इतना क्लियर। 2 लाख का 10% 20,000, आपने उसको क्या दिया, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000। 2 लाख के ऊपर 10,000 का अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, मतलब 20,000 जो उसको पे करना था, आपने उसको 10,000 के अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट दे दी, तो रिमेनिंग कितना बचा, 20 में से 10 दे दिया, तो 10 बाय रिमेनिंग क्रेडिटर्स। रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे 1,80,000, रिमेनिंग कितने बचे 1,80,000 आर पेड एट 10% डिस्काउंट, मतलब इसको 10% कम दिया, रिमेनिंग कितने बचे 1,80,000 आर पेड एट 10% डिस्काउंट, तो 1,80,000 में से 10% माइनस, तो 1,80,000 का 10% कितना होगा 18,000 माइनस, कितना पे किया बच्चों 162, 180 में से 18,000 माइनस, तो 162, तो फाइनली टोटल कैश कितना गया 10 प्लस 162, टोटल कैश कितना गया 10,000 प्लस 1,62, तो सेकेंड एंट्री क्या होगी बच्चों, कैश गया, रियलाइजेशन टू कैश 172, वेरी गुड, ऑलमोस्ट बहुत लोग राइट आंसर दिया था, कीप इट अप, दैट शोज दैट योर कांसेप्ट वाज क्लियर एंड परफेक्ट, कीप इट अप, आउटस्टैंडिंग। सो बच्चों ये चैप्टर में यहां तक ही करना है, यस सिंपल चैप्टर, यस अगेन रिपीट द एंटायर चैप्टर, क्या क्या करोगे संडे की टेस्ट में, इवन फॉर बोर्ड एग्जाम आल्सो, ओके। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, फर्स्ट सम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इलस्ट्रेशन फर्स्ट करना है, जो कर लिया परफेक्ट वैसे। सेकंड जो कल किया था, क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की एंट्री पास की थी, 5 एंड 6 क्लियर। आज का टॉपिक क्या किया, आज स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 7, फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर, और कल एक 8 किया था यार, टोटल एसेट्स है ना 40% 60% सेम टाइप, बस इतना परफेक्ट करोगे क्लियर। तो ये संडे की टेस्ट में यहां तक ही आएगा, बोर्ड में भी यहां तक ही आता है। इसकी जो लॉन्ग सम पीछे टीम बाकी दिखा रहे हैं ना, ऑलमोस्ट हम करवाता हूँ एवरी ईयर किया मैंने क्लास में, बट वो बोर्ड में नहीं पूछते। और जैसे चैप्टर नंबर 6 में टॉपिक स्किप किया था हमने, कौन सा, लोन का, एग्जीक्यूटर का, सेम वे यहाँ पे टॉपिक पूछते ही नहीं, इफ भी हम करेंगे, वे क्लास आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ क्लियर। जो टॉपिक बाकी होंगे, वंस बोथ साइड एक क्लियर हो जाए कि हाँ इतने चैप्टर से ये टॉपिक नहीं आने वाला, हम अपने वापस पीछ से बढ़ेंगे। समटाइम ऐसा हो जाएगा हम इतनी मेहनत कर, इतना वर्कआउट कर, चैप्टर पूरा स्किप हो जाए, ओमिट हो जाए, तो आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, उससे बेटर उतना टाइम रिवीजन में स्पेयर किया जाए क्लियर। तो ये चैप्टर में इतना ही क्लियर। तो देयर इज अ चांस कि मैं स्टेज स्टार्ट कर दूंगा पार्ट 2, और अकाउंट में हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंट का पार्ट 2 कंप्लीट हियर, सॉरी पार्ट 1 कंप्लीट, अकाउंट का पार्ट 1 कंप्लीट क्लियर। तो ये संडे अकाउंट की टेस्ट है, ईच एंड एवरीवन कंपल्सरी शुड बी गिव, जिसके स्कूल में टेस्ट है वो लोग के पास एक्सक्यूज होगा कि हम नहीं देंगे तो चलेगा, क्या मतलब, मत दो, आप मिले टेस्ट दे रहे हो, मत दो टेस्ट, आपकी इच्छा, आपका लॉस होगा। स्कूल की 25 मार्क की टेस्ट के लिए 3 चैप्टर स्किप करोगे, इतना कंफर्म। ऑलवेज एज एवरी ईयर जब स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, बच्चे क्लास में टेस्ट देते ही है, तो आपको भी देनी है। मंडे क्लास में मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा, सुपरवाइजर को बोलूंगा मैं, कोमल नम्रता को, कि जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं उसके नाम के सामने टिक करें क्लियर। वेरी स्ट्रांगली आपसे अटेंडेंस में चेक करूंगा कौन पेपर देने आ रहा है कौन नहीं आ रहा क्लियर। तो ये संडे का पेपर आप मंडे सबमिट करने आओगे, और जो लास्ट पेपर आपका लेना बाकी हो लेके जाओ क्लियर, बट कंपल्सरी शुड बी गिव द टेस्ट। नहीं दोगे तो आपकी इच्छा, आपका वर्कआउट, लेकिन 3 चैप्टर का रिवीजन नहीं करोगे तो लॉस ज्यादा होगा, बिकॉज विद इन 2-3 डेज में हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंट में और स्टेट्स में दोनों में क्लियर। पार्ट 1 दोनों में कंप्लीट हो चुका है हमारा, अकाउंट और स्टेट्स पूरा क्लियर टॉपिक एवरीवन, सब लोग को प्रॉपर्ली दिख रहा था, एनी क्वेरी और डाउट तो लिख सकते हो चैट रूम में, या कुछ भी कंफर्टेबल लगा, इट्स ओके, वेरी गुड, जस्ट अ सेकंड।